हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 58। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। द blocks shown in figure have equal masses. The surface of A is smooth, but that of B has a friction coefficient of 0.1 with the floor. Block A is moving at a speed of 10 meter per second towards B, which is kept at rest. Find the distance traveled by B if the collision is perfectly elastic. Second, the collision is perfectly inelastic. सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। आइडेंटिकल ब्लॉक बी से कोलाइड करता है। कोलिजन के बाद ये बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम लोग को बताना है। बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है, ए और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। तो पहले जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है तब देखते हैं। तो ये ब्लॉक ए के पास वेलोसिटी v नॉट है, ये रेस्ट पर है। इलास्टिक कोलिजन विद सेम मासेस, दोनों का मास सेम है, कोलिजन इलास्टिक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन विद सेम मासेस देन वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज्ड, ये रिजल्ट है। अगर हम लोग को ये याद नहीं है तो हम लोग दो इक्वेशन लिखकर ये फाइंड कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ठीक है, पीछे वाले का वेलोसिटी आगे वाले के पास, आगे वाले का पीछे वाले के पास, तो ब्लॉक ए रेस्ट पर आ गया और बी के पास वेलोसिटी है v नॉट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा। तो ये ब्लॉक बी, ग्राउंड से इस पे फ्रिक्शन लग रहा है F, तो ये ब्लॉक रिटार्ड करेगा। रिटार्डेशन हो गया F बाई एम। फ्रिक्शन जो लग रहा है म्यू एम जी बाई एम कर दिए, तो ये फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन आ गया। S डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v नॉट का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन माइनस म्यू बी इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट s। s का वैल्यू आ गया यहाँ से v नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। अब सेकंड केस का बात करते हैं, जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो ये कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वो वेलोसिटी मान लिए v1। v1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिस्टम पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर फ्रिक्शन वैसे एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन वो फोर्स नॉन इम्पल्सिव है, और नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है तो हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। हम लोग कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं। ये बहुत ही छोटे से इंटरवल में मोमेंटम कंजर्वेशन है, और जब भी हम लोग को बहुत छोटे इंटरवल के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना हो तो एक्सटर्नल फोर्स होते हुए भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन इम्पल्सिव है। नॉन इम्पल्सिव है मतलब फाइनाइट टाइप का फोर्स है, जैसे कि फ्रिक्शन। तो हम लोग यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट, फाइनली 2m इंटू v1। तो ये दोनों ब्लॉक्स का कंबाइंड वेलोसिटी आ गया v नॉट बाई 2। इसके बाद अब ये सिस्टम रिटार्ड कर रहा होगा। तो ये जो ब्लॉक है, इस पूरे सिस्टम पर ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो कितना फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू एम जी। ए और ग्राउंड के बीच तो फ्रिक्शन है नहीं, तो रिटार्डेशन हो जाएगा। मूव दोनों साथ में कर रहा है, फ्रिक्शन खाली ब्लॉक बी पर लग रहा है तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी, और पूरा सिस्टम रिटार्ड कर रहा है तो मास डिवाइडेड बाई 2m, तो एक्सेलरेशन आ गया म्यू जी बाई 2। फाइनली ये सिस्टम s डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0। थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। बस यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि जो हम लोग फ्रिक्शन लिखे हैं, ये फ्रिक्शन लग सिर्फ ब्लॉक बी पे रहा है, लेकिन दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, तो जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है। ठीक है,
थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली ये v1, तो v1 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी बाई 2 एंड डिस्प्लेसमेंट s। तो यहां से हम लोग को s का वैल्यू मिल जाएगा v1 स्क्वायर बाई म्यू जी, और v1 का वैल्यू हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए थे v नॉट बाई 2, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू जी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा।